नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल अदिति टॉक में वापस स्वागत है। आज हम बात करेंगे खिलाड़ी फिल्म के बारे में। नंबर 1 खिलाड़ी फिल्म की कहानी, नंबर 2 खिलाड़ी कास्ट नाम। तो फिर दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1 खिलाड़ी फिल्म की कहानी। बाला सिंघम एक क्राइम बॉस है जो अपने पिता गुरु सिंघम को अगला मुख्यमंत्री बनाने के लिए विधायकों को रिश्वत देने के लिए $10,000 करोड़ $1 बिलियन का कंटेनर भारत भेजता है। पूजा एक अपराध विज्ञानी है जिसे अपने शोध के दौरान मोहन गांधी के बारे में पता चलता है, जिसे अपनी बेटी को छोड़कर पूरे परिवार की हत्या का दोषी ठहराया गया था। वह जेल में उससे मिलती है, लेकिन वह उससे बात करने से इनकार कर देता है। उसे और उसकी बेटी को बंधन में बंधते हुए देखकर वह वादा करती है कि अगर वह उसे अपनी कहानी सुनाएगा तो उसे जमानत दिलाने में मदद करेगी, जिससे गांधी सहमत हो जाते हैं। फ्लैशबैक। गांधी एक अनाथ है जिसका पालन पोषण एक सफल व्यवसायी राजशेखर ने किया और वह कंपनी का महाप्रबंधक बन गया। वह अपनी पत्नी चित्रा और बेटी के साथ खुशहाल जीवन जीते हैं। सीबीआई अधिकारी अर्जुन ने राजशेखर को बाला सिंघम द्वारा आयोजित $10,000 करोड़ $1 बिलियन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया। गुरु सिंघम गांधी के सामने 2 विकल्प रखते हैं, पैसा ढूंढना या अपने परिवार को मारने देना। गांधी राजशेखर का सामना करते हैं और उन्हें पता चलता है कि राजशेखर ने गुरु सिंघम के उपकार का बदला चुकाने के लिए ऐसा किया था जिन्होंने उनके दिनों में उनकी मदद की थी। गांधी गुप्त रूप से राजशेखर से मिलते हैं और पैसे के स्थान का पता लगाते हैं। इसकी पुष्टि करने के बाद गांधी सबसे पहले गृह मंत्री को सूचित करते हैं, जो डेविड, जो पैसे का हिस्सा भी चाहता है, को इसकी सूचना देता है। गृह मंत्री राजशेखर को हिरासत के अंदर मारने का आदेश देते हैं और पैसे पहुंचाते हैं। डेविड पैसे लूटता है, बीच में ही उसे नकली मुद्रा से बदल देता है और कंटेनर को जला देता है। अर्जुन को एक नोट मिला और फोरेंसिक विश्लेषण के बाद वह नकली साबित हुआ। डेविड, जिसे एक अज्ञात व्यक्ति लगातार फोन पर निर्देश दे रहा था, गांधी की बेटी को छोड़कर उनके परिवार को मार देता है, लेकिन बाद वाला अपनी बेटी को बचाने के लिए दोष अपने ऊपर लेता है। वर्तमान पूजा अपने ससुर का अंतिम संस्कार करने के लिए अपने पिता डीजीपी जयराम के नाम का उपयोग करके जमानत की व्यवस्था करती है। यह जानने के बाद अर्जुन और जयराम उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन गांधी भाग जाते हैं। पूजा को यह जानकर झटका लगा कि गांधी के कथित रूप से मृत परिवार के सदस्य जीवित हैं और उनके दल का हिस्सा है, जहां यह पता चलता है कि गांधी दुबई स्थित एक जालसाज है जिसका एकमात्र उद्देश्य सभी को बेवकूफ बनाना और पैसे लूटना है। अर्जुन को दुबई में गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया था। फ्लैशबैक। एक दिन गांधी को $10,000 करोड़ $1 बिलियन के बारे में पता चलता है और वह उन्हें चुराने की योजना बनाते हैं, जहां वह अदिति, चित्रा नाम की एक क्लब डांसर को काम पर रखते हैं, जिसे बाला सिंघम डेट करने का इरादा रखता है। और अपने गिरोह और अदिति की मदद से गांधी ने बाला सिंघम का फोन हैक कर लिया जहां पैसे रखे हुए थे। जब गांधी धन प्राप्त करने वाले थे, अर्जुन ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उन्हें गोली मार दी गई। अर्जुन सरकार को जानकारी देता है और उसे सीबीआई में तैनात कर दिया जाता है। अचानक गांधी आते हैं और खुद को आत्मसमर्पण कर देते हैं, जहां वह उन अपराधों के लिए दोष लेते हैं जो उन्होंने नहीं किए थे, और उन्हें 14 साल की कठोर कारावास की सजा दी गई थी। जेल में उनकी दोस्ती रामकृष्ण से हुई, जिसकी कहानी गांधी ने पूजा को सुनाई थी और खुद को जेल से छुड़ाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। उसने जाली दस्तावेज बनाने की भी योजना बनाई ताकि पूजा को विश्वास हो जाए कि वह जो कह रहा है वह सच है। वर्तमान अर्जुन एक योजना बनाता है जहां वे डेविड और गांधी को पकड़ सकते हैं। अदालत के बाहर गांधी ने गोलीबारी के बाद डेविड को पकड़ लिया, जबकि सिंघम के लोगों ने रामकृष्ण को पकड़ लिया। सामना करने पर बुरी तरह से गर्म डेविड ने खुलासा किया कि उसने यह सब एक अज्ञात व्यक्ति के निर्देशों के आधार पर किया था, जो वास्तव में जयराम है। पूजा को इस पर विश्वास नहीं है, लेकिन उसे पता चला कि सारी नकदी क्रिप्टोकरेंसी है। इस बीच सिंघम पैसे के बारे में कोई भी जानकारी होने से इनकार करने के बाद रामकृष्ण को मारने वाला था। हालांकि ठीक समय पर पूजा सिंघम को बुलाती है और उसे स्थान के बारे में बताने के लिए एक सौदा करती है और रामकृष्ण को जाने देती है। गोलीबारी के दौरान अदिति ने गांधी को धोखा दिया और पैसे के लिए उसे गोली मार दी। अस्पताल में भर्ती होने के दौरान
पूजा को गांधी के गुर्गों से पता चला कि गांधी जरूरतमंद लोगों के लिए एक धर्मार्थ ट्रस्ट बनाने के लिए पैसे की तलाश में थे। पूजा बताती है कि उसने उनसे झूठ बोला था और हार्ड कैश में सारा पैसा उसके पिता के पास था। सिंघम और उसके लोग स्थान पर पहुंचते हैं और जयराम के लोगों को मार देते हैं, लेकिन गांधी पहुंचते हैं और सिंघम के सभी गुर्गों और सिंघम को मार देते हैं। जब गांधी पैसे लेने वाले होते हैं तो अचानक उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वे रामकृष्ण को मुक्त कर देते हैं, जो अंततः अपनी बेटी से मिलते हैं। अर्जुन के साथ टकराव के बाद वह गांधी को एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में देखता है और उसे आजाद कर देता है। बाद में गुरु सिंघम से उनका मंत्री पद छीन लिया गया, क्योंकि उन्होंने विधायकों को रिश्वत देने के लिए जो पैसा इस्तेमाल किया वह फर्जी था। यह पता चला है कि गांधी ने असली पैसा चुराया और सिंघम और सभी को बेवकूफ बनाया। साथ ही वह अर्जुन से फोन पर बातचीत भी कर रहे थे। गांधी ने खुलासा किया कि वह न तो उनके खिलाफ हैं और न ही सिंघम और जयराम के, बल्कि लोगों के प्रति भ्रष्ट व्यवस्था की जिम्मेदारी के खिलाफ लड़ रहे थे और अर्जुन को शुभकामनाएं देते हैं, जो उन्हें फिर से गिरफ्तार करने की कसम खाता है। नंबर 2, खिलाड़ी कास्ट नाम। नंबर 1, मोहन गांधी, खिलाड़ी रामकृष्ण नकली के रूप में रवि तेजा। नंबर 2, अर्जुन सरजा अर्जुन भारद्वाज के रूप में। नंबर 3, रामकृष्ण वास्तविक के रूप में उन्नी मुकुंदन। नंबर 4, पूजा जयराम के रूप में मीनाक्षी चौधरी। नंबर 5, चित्रा अदिति के रूप में डिंपल हयाती। नंबर 6, अनसुया भारद्वाज चंद्रकला चांदनी के रूप में। नंबर 7, राजा शेखर के रूप में राव रमेश। नंबर 8, बॉबी के रूप में वेन्नेला किशोर। नंबर 9, पुट्टपर्थी के रूप में मुरली शर्मा। नंबर 10, गृह मंत्री गुरु सिंघम के रूप में मुकेश ऋषि। नंबर 11, बाला सिंघम के रूप में निकित इंधीर। नंबर 12, डेविड के रूप में ठाकुर अनूप सिंह। नंबर 13, जयराम के रूप में सचिन खेड़ेकर। नंबर 14, महालक्ष्मी के रूप में विनोदिनी वैद्यनाथन। नंबर 15, डेविड के गुर्गे के रूप में भरत रेड्डी केशव दीपक। नंबर 16, चिन्नू के रूप में बेबी संविथा। देखने के लिए धन्यवाद और अपनी पसंदीदा फिल्म की कहानियां के बारे में अधिक अपडेट और खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।